अब हम लोग देखेंगे सितंबर 2022 का क्वेश्चन कि इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन आया है। तो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में बताना है। हम लोग जानते हैं कि जितना ज़्यादा क्या होता है, बैक बॉन्डिंग होता है। बैक बॉन्डिंग अगर ज़्यादा होगा तो जो कार्बोनिल का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता है वो घटता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो बैक बॉन्डिंग क्या होगा, कम होगा। तो जो कार्बोनिल का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगा बढ़ेगा। तो इसका मतलब कि इसके ऊपर 3+ है और 2+ है, और इसके ऊपर प्लस है और फ्री CO है। तो जो फ्री CO का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता है वो ज़्यादा होता है किसी के ऊपर जो है कि एक पॉजिटिव चार्ज हो, कोई कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, जैसे MCO है और इसके ऊपर कुछ है इस टाइप का, और इसके ऊपर अगर एक प्लस चार्ज है तो फ्री CO का ज़्यादा होगा। और बाकी के कंपेयर में जो है कि 3+ है, फिर 2+ है, फिर फ्री CO होगा, और फिर उसके बाद हो जाएगा इस टाइप का कोई कंपाउंड होगा तब। ठीक है, तो इसी आर्डर को हम लोग को बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, फिर B हो जाएगा, फिर D, फिर A। ठीक है, तो इस टाइप का ऑप्शन कहाँ पे है, फोर्थ में है, CBDA। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। इसमें बताना है 1H NMR के दिया है कि स्पेक्ट्रम ऑफ C5H5 Fe है, और इससे जो है कि CP जुड़ा हुआ है, और CO है और CP है। कह रहा है कि 2 पीक्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी एट रूम टेम्परेचर बट 4 रेजोनेंस एट रिलेटिव इंटेंसिटीज 5:2:2:1 एट लोअर टेम्परेचर। अगर कह रहा है कि अगर ये रूम टेम्परेचर की रहता तो ये क्या करता है, 1:1 के रेशियो में 1H NMR देता है। बट यही जब लो टेम्परेचर कर दिया जाता है तो ये कह रहा है कि 5:2:2:1 के रेशियो में 1H NMR हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि इसकी हेप्टासिटी क्या होगी। तो हेप्टासिटी क्या हो सकती है, Fe है, CO है, CO है। देखिए यहाँ पे 5 है, तो इसकी हेप्टासिटी क्या हो सकती है, यहाँ से एटा 5। और यहाँ पे क्या कर रहा है, 2:2:1, तो इसका मतलब कि इसका हेप्टासिटी क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो इनका और इनका जो होगा सेम होगा, और इनका और इनका सेम होगा। तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 1। तो इसलिए इसका जो आएगा 2:2:1 होगा, और इसका क्या होगा, 5 होगा। तो इसका मतलब कि ये ईटा 1 में है और ये किस में है, ईटा 5 में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा। इसमें बताना है कि इन द सॉलिड स्टेट द स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ Ru3CO10 PPH3 का ट्वाइस है। तो इसका जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है कितना हो जाएगा, R3 का 24 प्लस 20 प्लस कितना हो जाएगा, 4। तो ये कितना हो जाएगा, 24 20 हो जाएगा आपका 44 4 48। तो इसको जो है कि मेटल मेटल बांड निकालने के लिए क्या करना होता है, 18 इंटू n करना होता है। तो मेटल का कितना है, नंबर ऑफ मेटल 3 है, -48 कर देंगे, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये हो जाएगा 54 -48 डिवाइड 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6/2 = 3। तो इसका मतलब कि मेटल मेटल बॉन्ड 3 आ रहा है। तो एक तो पॉसिबिलिटी 1 की है, और सेकंड तो हो नहीं सकता है, और थर्ड में सिर्फ 2 ही है मेटल मेटल बॉन्ड, और फोर्थ में भी जो है कि मेटल मेटल बॉन्ड सिर्फ 1 और 2 ही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा। और डाउन द ग्रुव जब जाते हैं तो जो ब्रीजिंग टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, घटती है। ठीक है, वो क्या होती है, घटती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑक्सो प्रोसेस। इसमें बोला है कि द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ओलिफिन, रेट ऑफ फास्टर फॉर टर्मिनल ओलिफिन कंपेयर टू इंटरनल ओलिफिन। कह रहा है रेट ऑफ फास्टर फॉर इंटरनल ओलिफिन कंपेयर टू टर्मिनल, इसी का जस्ट उल्टा किया है। कह रहा है एक्सेस ऑफ CO इनहिबिट्स द रिएक्शन। जो ऑक्सो प्रोसेस के लिए रेट होता है वो K होता है, ओलिफिन और CO के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और H2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो ओलिफिन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, CO के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
और जो रेट होता है टर्मिनल ओलिफिन के लिए ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल ओलिफिन। तो इसका मतलब कि सी वाला गलत है। और सी का अगर एक्सेस कंसंट्रेशन कर दिया जाएगा तो यहाँ पर देखा जाए तो निगेटिव पावर है, तो ज़ाहिर सी बात है इनहिबिट करेगा। तो डी वाला भी सही है। द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ओलिफिन, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे पावर 1 है, तो ए भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी डी। ठीक है, सी वाला गलत है। इसमें बताना है आइडेंटिफाई द सीरीज शोइंग आइसोलोबल एनोलॉजी। CH3 है और है Fe, CO5 है, प्लस है। तो इसका जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है 7 है, और यहाँ पे अगर देख लिया जाए तो कितना है 8 और 10 माइनस 1 कितना है 17 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है आइसोलोबल है, 7 इलेक्ट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे भी क्या है एक ऑर्बिटल खाली है फ्रंटियल मॉलिक्यूलर में, और यहाँ पे भी एक खाली है कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। तो इसका मतलब कि ए वाला है। और CH3 प्लस और है CrCO5 निगेटिव है। ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 6, 6 प्लस 10 और यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब कि ये आइसोलोबल नहीं है। CH3 प्लस तो ये सेम ही है, और NiCO3 के लिए कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा NiCO3 10 प्लस 6, इसका मतलब 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये भी क्या होगा आइसोलोबल होगा। और CH प्लस और CpCO इसके लिए क्या हो जाएगा CH प्लस है, तो 4 प्लस 1 माइनस 1 4 हो जाएगा, और CpCO तो 5 प्लस क्या हो जाएगा ये 9, ये हो जाएगा 14। तो ये भी क्या है आइसोलोबल है। तो इसका मतलब कि ACD इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, तो अब हम लोग दिसंबर 2021 का क्वेश्चन चालू करेंगे। इसमें बताना है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट NO एंड CO लिगेंड। कह रहा है कि अगर बेंट मोड में NO रहेगा तो क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेशन करेगा। जब बेंट मोड में होता है तो वो क्या करता है NO सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है, और जब लीनियर फॉर्म में होता है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है। तो इसका मतलब कि ए वाला गलत है, तो ए वाला गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। और फिर बोल रहा है कि IR स्पेक्ट्रम ऑफ म्यू NO इन बेंट नाइट्रोसिल लाइज 1525 से 1690 के बीच में होता है। अगर म्यू जो बेंट NO है और म्यू जो लीनियर NO है, इसका बता रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 1600 सेंटीमीटर इनवर्स होता है, बट जो एक लीनियर होता है इसका 1800 सेंटीमीटर इनवर्स के अप्रॉक्स में होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि बी वाला सही है। और कह रहा है कि होमो ऑफ NO एंड CO। देखिए NO क्या है, NO में टोटल 7 और 8 कितना हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन। तो जब 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है तो क्या होता है सिग्मा 2p नीचे आता है, फिर पाई स्टार और फिर सिग्मा स्टार, है ना। तो इसमें 15 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो इस टाइप से होगा, और नीचे भी रहता है। तो इसमें देखा जाए तो इसका जो होमो है क्या है पाई स्टार है, NO का होमो क्या है पाई स्टार है। और अगर बात कर लिया जाए CO का, तो CO के केस में क्या होता है पहले पाई आता है क्योंकि ये 14 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर उसके बाद सिग्मा आता है, फिर पाई स्टार आता है, फिर सिग्मा होता है, और फिर इसमें। ठीक है, तो इसका सिग्मा हो जाएगा CO का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी हो जाएगा। इसमें बताना है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स। ये कार्बिन टाइप का जो है कि दिया हुआ है, तो इसमें से बताना है कि ये कार्बिन लिगेंड डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन टू द मेटल एंड एक्सेप्ट D इलेक्ट्रॉन टू मेक ए पाई बॉन्ड। और फिर बी वाला जो ऑप्शन है कह रहा है कि ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है, और रोटेशनल बैरियर जो ये डबल बॉन्ड है कह रहा है कि लो होता है, इसका लो होता है 10 किलो कैलोरी पर मोल से। तो इसमें से स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, तो देखिए आपको मैं जब फिशर कार्बिन और स्ट्रॉक कार्बिन पढ़ा रहा था तो उसमें सब आपको बताया हूँ।
तो इसमें ये कैसा है, ये देखिए यहाँ पे लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, तो ये कैसा है, फिशर कार्बिन है। ठीक है, फिशर कार्बिन कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। तो इसका मतलब कि सी वाला तो गलत, ये बी वाला तो गलत हो गया, ये न्यूक्लियोफिलिक वाला है। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, अगर यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, सी ओ का 5 हो गया और सी आर निगेटिव और सी डबल बॉन्ड ओ एम ई और यहाँ पे एम ई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो कंप्लीटली डबल बॉन्ड नहीं है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो सकता है, बॉन्ड के अलग रोटेशन हो सकता है। तो इसलिए यही बोल रहा है कि ये 10 किलो कैलोरी पर मोल से क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब कि सी वाला भी सही है। कार्बन डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन टू द मेटल एंड एक्सेप्ट डी इलेक्ट्रॉन्स टू मेक ए पाई बॉन्ड, है ना। तो यहाँ पे है, तो इसका मतलब कि ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो कार्बन लिगेंड है डोनेट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन किसको, मेटल को। देखिए यहाँ पे मेटल को दिया है ना, एक्सेप्ट डी इलेक्ट्रॉन टू मेक ए पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। और फिर यहाँ से ये देख ही रहे हैं कि लो बैरियर है, क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइम के लिए क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड आ रहा है। इसमें बताना है आइडेंटिफाई द थर्मोडायनेमिकली स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ ईटा 5 C5 Fe μ2 है Cu NO का, और फिर उसके बाद पूरा होल का ट्वाइस है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी स्पीसीज क्या होती है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करती है, तो वो क्या होती है, स्टेबल होती है। तो यहाँ से क्या करना है, हम लोग को काउंट करना है कि किसमें 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। अगर यहाँ से काउंट किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 1 3 5, और ये कितना है, 8 है। 8 2 10, 10 5 13, 13 3 16, 8 2 10, 10 5 15 हो जाएगा, 15 3 18, और ये कितना हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 10 5 15, 15 3 18, और यहाँ से जीरो कर देंगे, क्योंकि यहाँ से इसका पूरा फुल लिया है ना, या तो इसको हाफ एक कर लेंगे, तो जो है कि इसको कम कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं। तो इसको जैसे कि यहाँ से, तो अगर इसको 1 लेंगे तो यहाँ से 1 ले लेंगे, अगर यही अगर 2 लेते तो इसको नहीं लेते, इस वाले को नहीं लेते, वही गलत किया तो वहाँ पे। तो यहाँ पे 1 3 5 और 8, तो ये कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 3 16, और 16 3 19। तो ये 19 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो इसका मतलब कि ये नहीं हो सकता है। इसके लिए बात किया जाए तो ये 1 1 3 5 8, 8 2 10, 10 3 13, 5 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो इसका मतलब कि ये पॉसिबिलिटी है। इसके लिए बात किया जाए तो ये 1 1 1 1, और ये 5, और ये 8, 8 4 12, 5 17 इलेक्ट्रॉन, ये वाला भी नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा, 1 1 1 5 8, 8 3 11 5 16 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला हो जाएगा, क्योंकि ये 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को रूल को फॉलो कर रहा है। इसमें बताना है द सेट ऑफ स्ट्रक्चर शोइंग द करेक्ट हेप्टासिटी ऑफ एजुलिन ऑन द बेसिस ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या है, 2 है और यहाँ पे 3 है, CO है। ठीक है, तो आयरन है। तो यहाँ पे कितना होगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। कितना करेगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। और यहाँ से क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, आयरन का है 8 और इसका हो जाएगा 4। तो ये 8 4 12 6, 8 4 12 6 18 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये वाला जो है 18 इलेक्ट्रॉन को फुलफिल कर रहा है। अब यहाँ से क्या है, 1 2 3, तो इसका मतलब कि ये 3 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, 1 8 6 14 4, तो इसका मतलब कि ये भी 18 इलेक्ट्रॉन है। अगर बात कर लिया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है और मोलिब्डेनम है। तो सेम चीज़ करेंगे, 5 1 6 और ये 6, तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 12, 1 13, 5 18, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन वाला है।
अगर इसके लिए देखा जाए तो 1 2 3 4 5, तो 5 और यहाँ से हो जाएगा 1 और ये 6 और ये 6, तो कितना हो जा रहा है 6 6 12 हो रहा है, और फिर 5 17 1 18। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा। और बाकी में आप लोग चेक कर सकते हैं अगर करने के चाहें तो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। इसमें बताना है द करेक्ट ज्योमेट्री फॉर द मेटल कार्बोनिल क्लस्टर ए टू सी। तो यहाँ पे दिया गया है इसके करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री जो दिया गया है, तो हम लोग को बताना है कि कौन सा सही होगा। RU6 है, तो ये कितना हो जाएगा 8 छके 48, और ये CO17 है, तो ये हो जाएगा 34, 3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, इसको ऐड करिए, ये हो जाएगा 38, 38 प्लस 48 6, और ये हो जाएगा 86। अगर इसके लिए बात कर लिया जाए OS6 है, तो ये भी हो जाएगा 8 छः 48, और ये हो जाएगा 36, और फास्फोरस है नाइट्रोजन फैमिली का, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 36 6 42 48 प्लस 42, ये हो जाएगा 90। अगर इसकी बात कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 8 चौका 32 प्लस 32 64। ठीक है, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जब 60 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये होता है टेट्राहेड्रल, 62 होता है तो इसको बुलाया जाता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, और 64 जब होता है तो क्या बुलाया जाता है स्क्वायर प्लेनर, और जब 86 होता है तो इसको बुलाया जाता है ऑक्टाहेड्रल, और 90 जब होता है तो क्या बुलाया जाता है इसको ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। ठीक है, तो ये जो 86 है ये ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, ये आ रहा था 90, तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, और 64 जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक जहाँ पे भी होगा वो सही होगा, ऑक्टाहेड्रल ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक फिर स्क्वायर प्लेनर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला हो जाएगा। इसमें बताना है द नंबर ऑफ CO बैंड्स फॉर आइसोमर फ्रॉम सेट्स फर्स्ट सेकेंड इन देयर IR स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे दिया गया है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आइसोमर है, अगर एक्सियल हो मतलब कि Fe लिगेंड जो है कि एक्सियल पे हो, ठीक है, और फिर ये क्या हो इक्वेटोरियल पे हो, CO ठीक। तो और दूसरा क्या कर रहा है, ये सेट फर्स्ट है, और सेट सेकेंड में क्या कर रहा है कि फेसियल MO, फेसियल में क्या होता है सब के सब एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, और यहाँ पे है मेरिडोनियल पे, तो मेरिडोनियल में क्या होता है एक 180 पे चला जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में जो है कि पूछा है कि कितने नंबर ऑफ IR स्पेक्ट्रा आएगा कार्बोनिल का CO बैंड का। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि इसका जो पॉइंट ग्रुप है कितना है देख लीजिए, इसका पॉइंट ग्रुप है C3 भी, और इसका पॉइंट ग्रुप क्या है C2 भी। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो C3 भी के लिए क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ कार्बोनिल होते हैं उसमें से -1 करना होता है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बोनिल कितने टोटल 4 हैं, तो इसमें से 1 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो CO का बैंड निकलेगा टोटल 3 निकलेगा। C2B में क्या होता है जितने नंबर ऑफ कार्बोनिल होते हैं, नंबर ऑफ कार्बोनिल जितना होता है उतना ही आता है, तो इसमें क्या है C2 भी है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बोनिल है 4 हैं, तो इसमें 4 बैंड देखने को मिलेगा। और अगर बात कर ली जाए इसकी, ठीक है, तो इसमें जो है कि ये क्या है फेसियल है,
फेशियल में क्या होता है, ज़्यादा सिमेट्रिक होता है, और मेरिडोनियल क्या होता है, एज कम्पेयर टू फेशियल से लेस सिमेट्रिक होता है। तो कहीं भी जो है कि जितना ज़्यादा सिमेट्रिक कोई कंपाउंड होता है तो उसके जो आईआर बैंड होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू जिसमें कि लेस सिमेट्री हो। तो सेट टू में जो ये फर्स्ट है और अगर सेकंड है तो फर्स्ट वाले का जो सीओ का बैंड होगा कम आएगा सेकंड से। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो 3 और 4 यहाँ पे है और 3 और 4 यहाँ पे है। ठीक है, तो सिमेट्रिक है तो इसमें क्या होगा, सीओ का बैंड कम आएगा, सीओ का बैंड कम आएगा तो 2 और 3, यहाँ पे 3 और 2 किया है तो इसलिए ये नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जून 2020 का क्वेश्चन। करा एमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स द वन शोइंग द हाईएस्ट rate of substitution of a CO ligand on heating with one equivalent of PPS3 in decalin। तो अगर आप लोग क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो इसको बना देते हैं, CP है, MN है और CO का थ्राइस है, ईटा 5 है, C5 PH5 है, ये MN CO का थ्राइस है, ईटा 5 C5 Me5 MN CO का थ्राइस, और ये ईटा 5 है, इंडिनील है, MN है और CO का थ्राइस है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि एमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स द वन शोइंग हाईएस्ट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ सीओ लिगेंड। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो क्या है कि जितना ज़्यादा क्या होगा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा, क्या होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा उतना ज़्यादा जो है कि क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो इसमें से जो है कि देखा जाए तो इंडिनिल में क्या होता है, 2 रिंग जुड़ा होता है, तो यहाँ से जो है कि ज़्यादा फास्ट होने की संभावना है क्योंकि यहाँ पे 2 रिंग जुड़ा हुआ है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला हो जाएगा। इसमें बताना है द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इसके लिए आपको बताए थे कि MN है, ईटा 5 है, C5 Me5 है, तो क्या है, E2G होता है और A1G होता है और E1G स्टार होता है। तो कितना होगा, 5 होगा, 1 2 3 4 5, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा E2G4 A1G। इसमें बताना है, क्या बताना है इसमें, द ज्योमेट्री आर शेप ऑफ Fe4 कोर ऑफ द क्लस्टर Fe4C, CO का 12, 2 निगेटिव है, तो जस्ट काउंट करना है इलेक्ट्रॉन को। तो 8 चौका 32 प्लस 4 प्लस 24 प्लस 2, तो ये 30 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 62। 62 कितना किसका होता है, बटरफ्लाई का, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बटरफ्लाई। इसमें बताना है कि प्रोडक्ट ए क्या होगा अगर H2SO4 के साथ अगर रिएक्ट करा दिया जाए तो जब इसके साथ क्या होगा, H2SO4 रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा क्या, मेटल हाइड्राइड बनाता है FeH। ठीक है, और इसके ऊपर आ जाएगा +1 चार्ज, मतलब कि इलेक्ट्रॉन काउंटिंग जो है कि सब जगह सेम रहेगा। अगर ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज रहेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये तो नहीं होगा और फिर ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं लगाया है तो इसके लिए ये भी नहीं होगा
ये होगा। इसमें पूछा है नंबर ऑफ पीक विथ रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑब्जर्व इन 1H NMR CP2 या फिर CO का ट्वाइस है एट 30 डिग्री सेल्सियस पे और -18 डिग्री सेल्सियस पे। जब 30 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे क्या है, आयरन है। अगर ये ईटा 5 में जो है तो इसका जो पांचों हाइड्रोजन होते हैं क्या होता है, सबका इक्वल आता है। बट अगर कोई जो है कि ईटा 1 फॉर्म में अगर जोड़ता है, जब रूम टेम्परेचर पर रहता है तो ये हाइड्रोजन क्या होता है, ये जो सेंटर है ये माइग्रेट करता रहता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 1:1 के रेशियो में मिलता है। और यही जब बहुत कम टेम्परेचर कर देते हैं, -80 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, तो ये जो होता है ये फिक्स हो जाता है। फिक्स होने की वजह से क्या होता है, ये 2 है यहाँ पे हाइड्रोजन से, तो ये इनका रेशियो 2 और इनका अलग अलग हमें पीक देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अगर रूम टेम्परेचर की बात होगा तो 2 पीक मिलेगा 1:1 में। और अगर जो है कि -18 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो इसका 5 पिक तो मिलेगा ही मिलेगा, और मतलब 5 हाइड्रोजन का 1H NMR, और 2:2:1 में ये वाला भी मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा। इसमें बताना है इंफ्रारेड IR स्पेक्ट्रम ऑफ द प्रोडक्ट ए फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए ये देखा जाए तो माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन से है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे माइग्रेट करेगा, फिर उसके बाद वैकेंसी आएगी, तो फिर उसके बाद वहाँ पे CO आके जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे CO और यहाँ से जुड़ जाएगा, ये पूरा ग्रुप जो है PH इसको मान लेते हैं, और फिर यहाँ से है P और इससे जुड़ा हुआ है ये, और यहाँ पे आया है वैकेंसी, तो यहाँ पे क्या होगा, CO आके ऐड होगा। तो इसमें जो है कि दिया है कि सोर्स 3 स्ट्रॉन्ग बैंड 1986 1935 601 सेंटीमीटर इन। तो यहाँ से देखा जाए तो ये जो 601 है ये कैसा है, ये ब्रिजिंग वाला है। ब्रिजिंग करने का मतलब कि जैसे ये है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही ब्रिजिंग में है, तो ऐसा ऑप्शन देखना है हम लोग को। तो एक तो ब्रिजिंग में सिर्फ ये है, इसमें तो है ही नहीं। एक ब्रिजिंग में यहाँ पे है और एक ब्रिजिंग में यहाँ पे है। और अगर हम लोग काउंट करें इलेक्ट्रॉन को तो 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो इरिडियम है, तो कितना होगा ये कोर हीर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 2 2 4 2 6, ये 6 हो जाएगा, और 2 2 4 प्लस 1, तो ये कितना हो रहा है 9 1 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये वाला तो नहीं होगा, क्योंकि 9 और यहाँ से 6 आ गया, तो इसका मतलब कि ये नहीं होगा, क्योंकि ये 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। अगर इसकी बात कर लिया जाए तो क्या होगा 1 2 2 2 2 9। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इरिडियम है, तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8 8 9 17 1 18, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। यहाँ पे भी जो है कि 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आएगा, बट जो है कि ये CO कैसे हैं, एक दूसरे का ट्रांस है, और यहाँ पे इनकी जो अरेंजमेंट है वो सेम है, तो इसलिए इनका जो CO का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। ठीक है, मतलब कि एक से एक ही आना चाहिए, बट यहाँ पे 3 दिया है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये जो 2 अलग से आया है ये नहीं आना चाहिए, सिर्फ एक ही आना चाहिए। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, तो अब जो है कि आर्गेनोमेटेलिक का PYQ सेशन ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को जो है कि कहीं भी डाउट या कुछ भी कंफ्यूजन वगैरह है तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा कमेंट करिएगा, और जो है कि लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को बढ़ाते रहिए। आप लोग भी इस चैनल के जो है कि परिवार बनिए। ठीक है, और थोड़ा बहुत जो है कि इसको शेयर वगैरह करिए कि थोड़ा हम लोग को भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। थैंक यू।